Hello everyone, today we will discuss about biology topic sexual reproduction in flowering plants. So we will discuss about flowering plant. All flowering plants are also known as एंजियोस्पर्म. हर एक फ्लावरिंग प्लांट्स को हम एंजियोस्पर्म कहते हैं. जिन प्लांट्स या ट्री के ऊपर जो है वो फ्लावर्स ग्रो करते हैं उन्हें हम एंजियोस्पर्म्स कहते हैं. ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स शोज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. हर एक एंजियोस्पर्म या फ्लावरिंग प्लांट जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है. मीन्स उनमें मेल एंड फीमेल गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म थ्रू द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स. मीन्स न्यू ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट होती है किसके थ्रू? फ्यूजन ऑफ गैमेट्स की. मीन्स न्यू मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है, उस प्रोसेस को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं. नेक्स्ट, द एंड प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर फ्रूट्स एंड सीड्स. फॉर एग्जाम्पल हमारा एक मैंगो ट्री होता है, उसमें जो है वो फ्लावर लगता है. फ्लावर के अंदर जो है वो मेल और फीमेल गैमेट प्रेजेंट होते हैं. जब मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है तो उसके बाद वो जो फ्लावर होता है वो कन्वर्ट हो जाता है हमारे फ्रूट्स एंड सीड्स के अंदर. नेक्स्ट हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स. फ्लावर्स के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे. तो फ्लावर्स में जो सबसे लोअर वाला पोर्शन होता है, स्वेलन होता है, ग्रीन स्ट्रक्चर होता है, इसे हम कहते हैं थैलेमस. इसे हम क्या कहते हैं? थैलेमस. नेक्स्ट, जो थैलेमस के साथ में ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है इन्हें हम कहते हैं सेपल्स. ये जो ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर हैं इन्हें हम सेपल्स कहते हैं. और थैलेमस के अबव वाला जो पोर्शन होता है जिसके ऊपर हमारे 4 पार्ट्स जो हैं वो लगे होते हैं. फ्लावर के 4 पार्ट्स जो होते हैं वो थैलेमस के अबव वाले रीजन में होता है. जो थैलेमस है, थैलेमस के अबव वाले रीजन में ये जो स्वेलन सा स्ट्रक्चर होता है इसे हम ओवरी कहते हैं. दैट इज कॉल्ड ओवरी. एंड ओवरी के अबव वाले रीजन में इसे हम क्या कहते हैं? ओवरी के अपर वाले रीजन को हम स्टाइल कहते हैं. एंड स्टाइल के अबव वाले रीजन को, इस वाले रीजन को हम स्टिग्मा कहते हैं. दैट इज द मेल पार्ट ऑफ फ्लावर. स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. दैट 3 पार्ट्स आर फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर. दैट इज फीमेल पार्ट ऑफ flower. Now in this flower, this structure is known as filament. जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है इसे हम फिलामेंट कहते हैं. एंड दिस वन इज फिलामेंट के अबव वाला जो पार्ट होता है इसे हम एंथर कहते हैं. दिस पार्ट इज नोन एज एंथर. एंड ये जो रेड कलर की है इन्हें हम हिंदी में पंखुड़ियाँ कहते हैं और इंग्लिश में अब इन्हें हम क्या कहते हैं? पेटल्स कहते हैं. दैट इज कॉल्ड पेटल्स. एंड दिस वन एंथर एंड फिलामेंट टुगेदर इज नोन एज, इन्हें साथ में ये कौन सा पार्ट होता है? ये मेल पार्ट ऑफ फ्लावर होता है. एंथर और फिलामेंट जो होता है वो मेल पार्ट होता है फ्लावर्स का. दैट इज द पार्ट्स ऑफ फ्लावर. नेक्स्ट वन, फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट. हमारा जो फ्लावर होता है वो क्या होता है? एक मॉडिफाइड शूट होता है. शूट क्या होते हैं? एक वर्ड होता है शूट एंड एक वर्ड होता है हमारा स्टेम. शूट जो होती है वो कैसी होती हैं? ग्रीन इन कलर होती हैं. शूट कैसी होती है? ग्रीन इन कलर. एंड हमारा स्टेम जो होता है वो कैसा होता है? ब्राउन इन कलर होता है. ओके, नाउ द फ्लावर इज मॉडिफाइड शूट. अब क्या कहा यहाँ पे? फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट. तो शूट जो है हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये वाला जो है ये शूट है. तो यहाँ पे जो है वो नोड और इंटरनोड्स प्रेजेंट होते हैं हमारे शूट के अंदर. जो हमारे पास ये जो इंटरनोड है, नाउ इट इज इंटरनोड. तो इंटरनोड जो है धीरे धीरे जो है क्या होने लग जाती है? कभी कभी कंडेंस्ड हो जाती है. तो वो कंडेंस जो है वो एक फ्लावर का जो है वो एक फ्लावर के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं हमारी इंटरनोड्स. तो
तो यहीं पे यही लिखा हुआ है यहाँ पे, फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट विद हाईली कंडेंस्ड इंटरनोड्स, मतलब इंटरनोड्स जो हैं वो क्या हो जाती हैं, कंडेंस्ड हो जाती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, फ्लावर कहते हैं। नेक्स्ट, A complete flower consists of 4 hole attachment on receptacle। जो हमारा थैलेमस पार्ट था उसी को हम क्या कहते हैं, रिसेप्टेकल कहते हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि रिसेप्टेकल के ऊपर जो है हमारे 4 होल्स जो हैं वो अटैच हुए होते हैं। वो कौन कौन से हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। कैलिक्स होता है कलेक्शन ऑफ, कैलिक्स इज द कलेक्शन ऑफ सेपल्स। कैलिक्स क्या होता है, कलेक्शन ऑफ सेपल्स। एंड कोरोला इज द कलेक्शन ऑफ, कोरोला इज द कलेक्शंस ऑफ पेटल्स। पेटल की कलेक्शन को हम कोरोला कहते हैं। एंड्रोशियम, एंड्रोशियम जो पार्ट है इसे हम क्या कहते हैं, स्टेमन। मीन्स ये मेल पार्ट होता है, ये मेल पार्ट होता है फ्लावर का। एंड गाइनोशियम, आप गाइनोशियम का वर्ड जो है वो याद रख सकते हैं गाइनी वर्ड से। गाइनी वर्ड जो रिलेटेड होता है वो किससे रिलेटेड होता है, फीमेल से रिलेटेड होता है। तो गाइनोशियम यहाँ पे कैसा पार्ट है, फीमेल पार्ट है। तो फीमेल पार्ट को हम पिस्टल या कार्पल भी कह देते हैं, पिस्टल एंड कार्पल, जिसमें हमारे ओवरी, स्टिग्मा एंड स्टाइल आते हैं। पिस्टल और कार्पल में हमारे क्या आते हैं, ओवरी, स्टिग्मा एंड स्टाइल, जो कि किस में आते हैं, फीमेल पार्ट्स ऑफ फ्लावर के अंदर आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉलन ग्रेन, मतलब जो हमारा एंथर वाला पोर्शन था, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, स्टेमन के बारे में। स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पॉलन ग्रेन। इनके लिए स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पॉलन ग्रेन एक ही चीज़ है, जो कि क्या कौन सा पार्ट है फ्लावर का, मेल पार्ट है फ्लावर का। तो स्टेमन कंसिस्ट ऑफ फिलामेंट एंड एंथर। जो स्टेमन होता है वो किसका बना होता है, हमारा फिलामेंट और एंथर। फॉर एग्जाम्पल देखिए, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है हमारे पास। ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, फिलामेंट, और ये वाला जो यहाँ पे स्ट्रक्चर होता है इसे हम क्या कहते हैं, एंथर होता है। तो इन दोनों को मिला के हम इसे क्या कह देते हैं, स्टेमन कहते हैं। और प्रॉक्सिमल एंड, प्रॉक्सिमल एंड मतलब ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला जो पोर्शन होता है, एंड वाला जो पोर्शन होता है वो अटैच होता है थैलेमस वाले पार्ट से, ठीक है। एंड टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज बाइलोब्ड। जो हमारा ये जो एंथर वाला स्ट्रक्चर होता है ये कैसा होता है, बाइलोब्ड होता है, मतलब इसके 2 लोब होते हैं। इस तरह से इसका जो है वो 2 लोब होते हैं। अगर यहाँ से हम कट करके देखें तो इसके कितने लोब हैं, 2 लोब हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से जो है हमारा एंथर का स्ट्रक्चर होता है, कैसा होता है, अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज बाइलोब्ड एंड ईच लोब हैविंग 2 थिक्का। हर एक लोब में 2 थिक्का प्रेजेंट है। ये वाले यहाँ पे 1 थिक्का प्रेजेंट होगा इस तरह से ये, और ये सेकेंड 1 थिक्का प्रेजेंट होगा, और यहाँ पे भी इस तरह से 1 थिक्का और यहाँ पे सेकेंड 1। तो यहाँ पे जो है वो 2 थिक्का एक लोब में है, 1 and 2 1 लोब में है, और 2 थिक्का जो है दूसरे लोब में प्रेजेंट है, ठीक है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, डाइथिकस कहा जाता है इन्हें। द एंथर इज 4 साइडेड टेट्रागनल, मतलब एंथर की कितनी साइड्स होती हैं, 4 साइड्स होती हैं। जैसे कि हमने ये देख ली 1 2 3 4, तो 4 साइड्स होती हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, टेट्रागनल स्ट्रक्चर कहते हैं। कंसिस्ट ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजिया लोकेटेड एट द कॉर्नर, 2 in each lobes. The microsporangia develop further and become pollen sacs packed with pollen grains. जब हमारा जो माइक्रोस्पोरेंजिया है डेवलप हो जाता है तो वो किसके अंदर चेंज हो जाता है, पोलन सैक्स, मतलब एक पोलन की थैली लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसमें जो है वो कन्वर्ट हो जाता है, और उन पोलन सैक्स के अंदर हमारे क्या प्रेजेंट होते हैं, पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। अब देखते हैं हम ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर। तो एंथर का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, जो मैंने आपको अभी पिछली स्लाइड में आपको बताया कि इसमें जो है वो 2 लोब होते हैं, एक ये लोब हो गई और एक ये लोब हो गई, और इनके अंदर कितने थिक्का हैं, 2, 1 2 3 4, और इन 4 थिक्का के अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजियम जो है वो प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि ये माइक्रोस्पोरेंजिया 1 है, और ये माइक्रोस्पोरेंजिया सेकेंड है, ये थर्ड 1 एंड फोर्थ 1। तो एंथर के स्ट्रक्चर में जो होती हैं वो 4 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। सबसे बाहर वाली जो होती है उसे हम क्या कहते हैं, एपिडर्मिस।
सेकंड वन जो होती है एंडोथीशियम होती है, एंड थर्ड लेयर जो होती है हमारा एंथर के अंदर वो मिडल लेयर होती है, और उसके अंदर वाली जो लेयर होती है वो टेपिटम लेयर होती है। ये जो बाहर वाली 3 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, ये क्या काम करती हैं, इनका क्या फंक्शन होता है? इनका फंक्शन होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाना। किसको? एंथर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती हैं एंड डाइसेंस करवाती हैं। क्या करवाती हैं? डाइसेंस करवाती हैं। जब जो है पॉलन ग्रेन को बाहर रिलीज होना होता है, मतलब जब पॉलन ग्रेन यहाँ से बाहर आएंगे तो वहाँ पे जो है ये लेयर्स जो है एंथर को तोड़ने में, ब्रेक डाउन करने में हेल्प करती हैं। ब्रेक डाउन ऑफ एंथर इन लेयर्स को हम कहते हैं डाइसेंस ऑफ एंथर। तो इन तीनों का काम, ये जो बाहर वाली 3 लेयर्स हैं हमारी एपिडर्मिस, एंडोथीशियम एंड मिडल लेयर, इनका काम क्या है, इनका फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन एंड डाइसेंस ऑफ एंथर। एंड लास्ट वन इज टेपिटम लेयर, फोर्थ वन। टेपिटम लेयर का फंक्शन होता है, ये जो है वो पॉलन ग्रेन्स को, सबसे अंदर वाली लेयर है पॉलन टेपिटम लेयर, तो टेपिटम लेयर्स जो होती है वो पॉलन ग्रेन्स को जो है वो क्या करवाती है? नरिशमेंट करवाती है। नरिशमेंट मतलब उसे जो है वो फूड प्रोवाइड करवाती है उसके ग्रो होने के लिए, मतलब नरिशमेंट करवाती है फॉर एम्ब्रियो, डेवलपमेंट फॉर एम्ब्रियो, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। टेपिटम लेयर का फंक्शन क्या है? ये जो है वो डेवलपमेंट करवाती है एम्ब्रियो की। ये था हमारा ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एंथर। जब हम इसे कटिंग सेक्शन, ट्रांसफर सेक्शन में देखते हैं तो हमें ये इस तरह का दिखता है। दैट्स ऑल टुडे।